गर्भधारण की तैयारी करते हुए आपको 1 साल से ऊपर हो चुका है, आपकी सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हैं, आप फिजिकली फिट भी हैं, आप लोग बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन फिर भी आप माता पिता बनने का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों? इसे हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। अनएक्सप्लेन्ड यानी कि इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। ना केवल आप बल्कि आप ही की तरह गर्भधारण की तैयारी करने वाले कपल्स में से 10% कपल को ये प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को किस तरीके से सॉल्व करें, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी जांचें क्या होती हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की भी जांचें होती हैं, तो किस तरीके से जांच कर और उसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आज के वीडियो को पूरा देखें, समझें, ताकि आप भी अपनी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का सही और सटीक समाधान प्राप्त कर सकें। दोस्तों, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का अर्थ है कि नेचुरली बिना प्रोटेक्शन के अगर आप 1 साल से ज़्यादा कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन तब भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण कि जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करने में सक्षम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। शरीर में कई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है और बार बार मिसकैरेज हो जाता है। तीसरा रीज़न है पास्ट की कॉम्प्लिकेशन। पास्ट के कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं? आपकी फेलोपियन ट्यूब में ब्लॉक अगर रह चुका है, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी रह चुकी है, आपको बार बार मिसकैरेज हो चुका है, या फिर आपने पहले किट वगैरह यूज़ की थी अबॉर्शन के लिए और अब आप कंसीव करना चाहते हैं लेकिन कंसीव हो नहीं रहा है। और चौथा कारण है प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, यानी कि जो ओवेरीज एग बनाती हैं, एग का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है वहाँ एग का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ओवेरियन फंक्शन नहीं हो रहा है ठीक से। तो फ्रेंड्स, ऐसी कंडीशन में कई बार कुछ नेचुरल हर्ब्स, कुछ डाइट के सजेशन फॉलो करके कुछ कपल्स को कंसीव हो जाता है। लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, सपोज आपका स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज नहीं कर रहा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसको आप कैसे ठीक करेंगे? उसको नेचुरली ठीक करना पॉसिबल नहीं है। और आपके शरीर के अंग जैसे कि यूट्रस, ओवेरीज ठीक से नहीं काम कर रही, बार बार मिसकैरेज से यूट्रस वीक हो गया है, तो ऐसे में आपको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी कि जो तकनीकी सहायता है गर्भधारण के लिए, उसका सपोर्ट लेना चाहिए। क्योंकि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप कभी माता पिता नहीं बन सकते। आपके भी जीवन में खुशियाँ आ सकती हैं, आप भी कंसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको तकनीक की मदद लेनी है। अब वो तकनीक कहाँ है, उस तकनीक की मदद किस तरीके से लेनी है, हम आगे जानते हैं। तकनीकी सहायता के लिए हमको एक वर्ल्ड क्लास, एक बेस्ट सेंटर की मदद की ज़रूरत होती है, जहाँ की बेस्ट तकनीक हो, बेस्ट एक्सपर्ट्स हों। बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए हमको बेस्ट फर्टिलिटी सेंटर को ही देखना चाहिए। तो मैं आपको आज क्रिस्टा IVF के बारे में बताऊंगी, क्योंकि क्रिस्टा IVF आज के समय का बेस्ट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट देता है। जैसे कि क्रिस्टा IVF में वर्ल्ड क्लास फर्टिलिटी ट्रीटमेंट बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिलती हैं। इंडिया की अगर बात करें तो 18 से ज़्यादा शहरों में 30 से भी ज़्यादा क्रिस्टा IVF सेंटर्स हैं। अगर आप सेंटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन किए हुए कमेंट में फ़ोन नंबर है, वेबसाइट का एड्रेस है, आप सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बेस्ट टेक्निक के साथ यहाँ पे हाईली एक्सपीरियंस्ड फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कि एम्ब्रायोलॉजिस्ट, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है और इस वजह से यहाँ की सक्सेस रेट जो है काफ़ी ऊंची है। तो फ्रेंड्स, एक नज़र डालते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को जानने के लिए, पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। तो अगर आप 35 प्लस हैं, 35 के आसपास आ गए हो, कंसीव नहीं हो रहा, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी आपकी रिपोर्ट्स में आई है, तो ये टेस्ट आपको भी जान लेने चाहिए। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की जांच करने के लिए 2 तरीके के टेस्ट किए जाते हैं। एक आपका ब्लड का टेस्ट होता है, जिसमें कि ब्लड की क्लॉटिंग का डिसऑर्डर देखा जाता है कि ब्लड की क्लॉटिंग किस तरीके से हो रही है। उससे पता लगाया जाता है कि आपको किसी तरह की इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं, उससे उस समस्या का समाधान हो जाता है। दूसरी चीज़ आपके शरीर की जांच होती है। जांच किस तरीके से? यूट्रस के आकार को देखा जाता है, यूट्रस की संरचना को समझा जाता है, स्ट्रक्चर को समझा जाता है कि यूट्रस की संरचना में किसी तरह की विकृति या डिफेक्ट तो नहीं है, और जिसकी वजह से आपका गर्भधारण बार बार फेल हो जा रहा है या फिर आप गर्भधारण कर ही नहीं पाए हैं आज तक एक बार भी। तो फ्रेंड्स,
सबसे पहले IUI किया जाता है, जिसमें कि सीमन को महिला के शरीर में इंसर्ट किया जाता है, स्पर्म्स को अंदर तक पहुंचाया जाता है ओव्यूलेशन को ट्रैक करके। मेडिसिन से ओव्यूलेशन को सपोर्ट किया जाता है और ओव्यूलेशन ट्रैक करके सीमन को महिला के शरीर में डाल के गर्भधारण की संभावना बढ़ाई जाती है। अगर ये तरीका काम नहीं करता, आपकी उम्र कहीं ज़्यादा है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं, तब अंत में IVF का सहारा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के समय में माता पिता सभी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम समझनी होगी, सही जगह पे जाना होगा, सही चीज़ का चयन करना होगा, नेचुरली ट्राई करें। नहीं होता है तो आप तकनीक का सपोर्ट ज़रूर लें, ताकि आपके जीवन में भी खुशी आ सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को आप समझ गए होंगे किन कारणों से होता है और अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। इसी तरह मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।